दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज़ादी का ये पर्व बहुत मुबारक हो। हम आज आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आज आज़ादी के दिन आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम जब आज़ादी की बात करते हैं, आज 80वें स्वतंत्रता दिवस में हमें 79 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए, और पूरे देश में जो तिरंगों का लहराना दिखाई दे रहा है, आज़ादी के गीत हमें सुनाई पड़ रहे हैं, और कई लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, पौधारोपण, सैपलिंग्स लगा रहे हैं और अलग अलग तरीके से खुशियां मना रहे हैं। उससे पता चलता है कि हमें आज भी अपनी उस अनमोल आज़ादी का एहसास है जो बड़ी मुश्किल से कई लोगों के बलिदान से हासिल हुई थी। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम अपने सैनिकों की बात करते हैं जो सरहदों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों हमारी सरहद पर, चाहे वो तटरक्षक हों, चाहे वो हिमालय की चोटियों पर हों, चाहे वो किसी भी जगह पर हों। लेकिन मैं आज एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। सैनिकों के त्याग को तो हम याद करते हैं और वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सैनिकों का त्याग, उनकी विजिलेंस, उनका चौकन्ना रहना हमारी आज़ादी को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी है? क्या देश के भीतर रह रहे नागरिकों की कोई जिम्मेदारी है जो इस आज़ादी को हम सुरक्षित रख सकें? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है? असल में अगर हम अपने देश के पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे, अगर हम साफ पानी, साफ मिट्टी, साफ हवा और हम ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं से नहीं लड़ेंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, उससे नहीं निपटेंगे, तो हमारी आज़ादी कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। हमारी आज़ादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि सिर्फ सरहदों के आज़ाद रहने से कोई मुल्क जो है वो कभी भी आज़ाद नहीं रह सकता। उसे भीतर से इस बात के लिए कोशिश करनी होती है कि उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके उस देश के भीतर रहने वाले जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो सब स्वस्थ हों। और जब ये स्वस्थ होते हैं तभी कोई देश तरक्की करता है, और तभी उस देश में अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं, अच्छे सैनिक बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, टीचर्स बनते हैं और अच्छे लेखक, कवि और पत्रकार बनते हैं। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें ये समझना होगा कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी हवा, मिट्टी, पानी को और ध्वनि प्रदूषण से लड़ने की पूरी तैयारी करें, हवा, मिट्टी, पानी को साफ रखें। आज मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यौम आज़ादी को, इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब हम फ्रीडम मूवमेंट की कामयाबी को ही मना रहे हैं और अपने पिछले कोई 8 दशकों की जो तरक्की है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये याद करना ज़रूरी है कि पर्यावरण की बात, इकोलॉजी की बात जो है वो केवल मेरी कही हुई बात नहीं है, वो बात संविधान में लिखी गई है। यानी ये सरकार का और नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा करें। मैं आपको बताता हूं कि संविधान में ये बात किस तरह से कही गई है। हमारे संविधान में 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हैं, 3 महत्वपूर्ण जगहों पर पर्यावरण की सुरक्षा की बात कही गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 ए और अनुच्छेद 51 ए जी की अगर हम बात करें तो पहली जो अनुच्छेद 48 ए है उसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। यानी सरकार के ऊपर एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन संविधान यहीं पर नहीं रुकता, वो आगे क्या कहता है ये सुनिए। अनुच्छेद 51 ए जी में हर नागरिक पर यह जिम्मेदारी है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, जिसमें जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की सुरक्षा शामिल है, और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की बात कही गई है। यानी पर्यावरण संरक्षण जो है दोस्तों, वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सरकार से सवाल आप पूछें, सरकार को जिम्मेदारी का एहसास कराएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नागरिक नहीं भाग सकते। और इसीलिए आप देखिए, जो भी देश तरक्की कर रहे हैं और जहां आपको लगता है कि साफ हवा है, जहां आपको लगता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ठीक से काम कर रहे हैं, वहां सरकार की जिम्मेदारी और नागरिकों की जो पहल है या उनके भीतर जिम्मेदारी का जो एहसास है, इसकी जुगलबंदी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को याद दिलाया है और ये कहा है कि सिर्फ ये 2 आर्टिकल जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया वही नहीं, बल्कि इसको एक्सपेंड करते हुए आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ का को कवर करता है, उसको इसमें शामिल किया। अगर आप एमसी मेहता का केस देखें 1980 के दशक में, जो गंगा प्रदूषण को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है, यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पानी को साफ रखें। गंगा के संदर्भ में दिया गया फैसला है। और इसी तरह से एक और फैसला है जो मुझे अभी याद आ रहा है, और वो फैसला है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी सावधानी के सिद्धांत और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी प्रदूषण करने वाला ही नुकसान की कीमत चुकाए, इन दोनों को ही भारतीय पर्यावरण का हिस्सा माना। मतलब साफ है कि पहले नुकसान करें और बाद में सोचें। ये पॉलिसी नहीं चलेगी क्योंकि ये बहुत ढील ढाल और लापरवाही को लाती है। इसके बाद आया एमसी मेहता बनाम कमलनाथ, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को महत्वपूर्ण आधार बनाया। इसका मतलब था कि नदियां, जंगल, समुद्र, हवा और दूसरे प्राकृतिक संसाधन सरकार की निजी संपत्ति नहीं है, सरकार इनकी मालिक नहीं है, बल्कि जनता और आने वाली पीढ़ियों की ट्रस्टी है। तो ये तो मैंने वायु प्रदूषण के बारे में बताई एक बात, और एक बात आपको बताई जल प्रदूषण को लेकर। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं। अगर आप देखें आज, तो हमारी मिट्टी में हर तरह के रसायन डाले जा रहे हैं जो भोजन के जरिए आपके शरीर में पहुंच रहे हैं और नर्वस सिस्टम को तक बीमार कर रहे हैं। लोगों में जो डिमेंशिया की बीमारी जैसी बीमारियां हैं, या गर्भवती महिलाओं में जो मिसकैरेज हो रहे हैं, उनको भी कई जगह खान पान में जो प्रदूषण है उससे जोड़ा गया है। वायु प्रदूषण तो है ही, पर जो आप प्लेट में आपके खाना आ रहा है उससे भी जोड़ा गया है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में अभी तक जो रसायनों के इस्तेमाल को लेकर बहुत ही कमजोर कानून है, जो 1967 का इंसेक्टिसाइड एक्ट कहा जाता है, अभी तक हमारे पास एक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट नहीं है। जबकि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी यूपीए के वक्त, तब से अभी नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त इसे पार्लियामेंट में कुछ दफे लाने की कोशिश की गई, लाया भी गया, लेकिन कभी भी पास नहीं हो पाया। एक मजबूत जो पेस्टिसाइड लॉबी है वो इस कानून को नहीं आने दे रही, और आपको ये जान के बहुत दुख होगा और हताशा होगी अगर पता नहीं है तो, कि हमारे यहाँ कई ऐसे पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का वर्गीकरण किया जाता है, क्लास 1 पेस्टिसाइड, क्लास 2 पेस्टिसाइड, जो उनकी जो नुकसान है उसके लिहाज से। तो कई बहुत नुकसान देने वाले जो पेस्टिसाइड हैं, जो बहुत छोटे देशों में, हम जिन्हें कमज़ोर देश मानते हैं अपने से, उनके यहाँ तक बैन है, और हमारे यहाँ वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज ये कहने का मतलब यही था कि हम अपने कर्तव्य को याद करें, सुरक्षा को, पर्यावरण की जो है महत्व दें, और आपस में जब भी बैठें तो ये सोचें कि हम किस तरह से, जहां कानूनों का उल्लंघन हो रहा है वहां प्रशासन पर, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, ग्रामीण स्तर पर हो, शहरी स्तर पर हो, या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर हो, आवाज उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये बात दूसरों को भी जाननी चाहिए, तो आप इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।